गाइस, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 क्लास 7 बायोलॉजी का प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे अपने चैप्टर, अगर आपने क्या कभी सोचा इस बारे में, अगर जब आपने अपना चैप्टर पढ़ा था एंजियोस्पर्म्स वाला, उसमें आपने फ्लावरिंग प्लांट्स की ऑर्गेनाइजेशन देखी थी। तो क्या आपने कभी सोचा था कि प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स, ये कहाँ से अराइज करते हैं और कैसे अराइज करते हैं? कभी इस बारे में क्या आपने सोचा, एक ऑर्डरली सीक्वेंस में क्या इस चीज़ों के, इन सब ऑर्गन्स, इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा कि ये कहाँ से अराइज करते हैं और कैसे अराइज करते हैं? नहीं। अगर नहीं आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, उससे मेरे को क्या लेना है। यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ द टर्म सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट, सीडलिंग, प्लांटलेट, मैच्योर प्लांट्स। इसको मैंने थोड़ा रोक के पढ़ा, बताऊंगी क्यों। यहाँ पर इन तीनों स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। सीड क्या एक स्मॉल हार्ड पार्ट है जिससे प्लांट अराइज करता है। सीड प्लांट का एक ऐसा स्मॉल हार्ड पार्ट होता है जिससे नया प्लांट अराइज करता है, बिल्कुल पुराने प्लांट जैसा ही। सीडलिंग क्या होता है? सीडलिंग सामने नाम से पता चल रहा है, ये एक ऐसा यंग प्लांट होता है, मतलब बिल्कुल यंग प्लांट है जो कि अभी सीड से अराइज किया है। ठीक है, यंग प्लांट दैट इज अराइजन फ्रॉम द सीड, जिसके बारे में हमने पढ़ा, सीड से अराइज किया हुआ यंग प्लांट। प्लांटलेट क्या होता है? प्लांट प्लांट जैसा ही छोटा सा स्ट्रक्चर जो कि प्रोपग्यूल करता है, मतलब कि प्लांट से डिटैच होकर ये प्लांटलेट क्या करता है, नया प्लांट बनाता है, प्रोपग्यूल करता है। ठीक है, प्लांट से डिटैच होकर ये प्लांट के ही पार्ट के ऊपर लगा हुआ था एक छोटा सा स्ट्रक्चर, छोटा सा, स्मॉल भी हो सकता है और यंग भी हो सकता है। ये जो स्ट्रक्चर है प्लांटलेट, ये स्मॉल भी हो सकता है, यंग भी हो सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती है। ये जब डिटैच हो जाता है प्लांट के पार्ट से, तब नया प्लांट बनाता है। ये हमारा प्लांटलेट नया प्लांट बनाता है जब डिटैच हो जाता है, प्रोपग्यूल करता है। एक और हमारे पास यहाँ पे टर्म है मैच्योर प्लांट। ऐसा प्लांट जो मैच्योर है, मतलब कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि अब सेल डिवीजन परफॉर्म नहीं हो रही, उसकी सेल डिवाइड नहीं कर रहे, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि हाइट इंक्रीज हो रही है, उसकी हाइट इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, प्लांट की हाइट इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं सेल्स। सेल्स मैच्योर हो रहे हैं, सेल्स मैच्योर हो गए, इसका मतलब प्लांट मैच्योर हो गया हुआ है, हाइट इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं सेल्स, मैच्योर सेल्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एक ऐसा ट्री है जिसकी हाइट भी इंक्रीज कर रही है और ग्रिट भी इंक्रीज कर रही है ना। ट्रीज के क्या होता है, हाइट भी इंक्रीज करते हैं, ग्रिट भी इंक्रीज करते हैं, मगर उसी ट्री का जो पार्ट्स होंगे, जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं, ट्री के जो पार्ट होते हैं, ट्री तो इंक्रीज करता जाएगा हाइट और ग्रिट दोनों को, मगर क्या इन सब लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सब की हाइट और ग्रिट नहीं, इनकी हाइट और ग्रिट इंक्रीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनकी लिमिटेड डायमेंशन है, इनमें हाइट और ग्रिट इंक्रीज नहीं होगी, लिमिटेड डायमेंशन है। और साथ ही साथ ये तो पीरियडिकली गिरते भी रहेंगे, लीव्स भी गिर जाते हैं, फ्लावर्स भी गिर जाते हैं, फ्रूट भी राइप होने पर गिर जाते हैं, पीरियडिकली और रिपीटेडली गिरते रहते हैं, टाइम टू टाइम गिरते रहते हैं ना, लिमिटेड डायमेंशन से फर्दर ग्रो भी नहीं करते और एक टाइम पे आके गिरते रहते हैं, डिटैच होते रहते हैं ट्री से। और यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाई डज वेजिटेटिव फेज प्रीसीड फ्लावरिंग इन अ प्लांट? तो फ्लावरिंग हर एक प्लांट में नहीं होती, फ्लावरिंग प्लांट्स अलग होते हैं, बाकी जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती, वो प्लांट्स अलग होते हैं। तो सिर्फ वेजिटेटिव फेज जो है ना, वो फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रही हूँ। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स लगते हैं उनमें फ्लावरिंग होने से पहले वेजिटेटिव फेज होता है, फ्लावरिंग होने से पहले उनमें वेजिटेटिव फेज होता है। वेजिटेटिव फेज और कोई फेज नहीं, ग्रोथ फेज है। मतलब कि फ्लावरिंग है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो इससे पहले क्या होगा, ऑब्वियसली ग्रोथ होगी प्लांट की, तो ग्रोथ पहले होगी ना, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले बनेंगे, ग्रोथ पहले होगी। ऑब्वियसली से इतनी सिंपल बात है कि पहले ग्रोथ होगी फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे। तो यहाँ पर वेजिटेटिव फेज पहले होता है, फिर फ्लावरिंग फेज आता है। फ्लावरिंग होती है प्लांट्स के अंदर, पहले हमारा ग्रोथ फेज होता है, फिर फ्लावरिंग होती है। और यहाँ पर सिंपल बात की गई है कि सारे प्लांट्स में जो ऑर्गन्स होते हैं वो बने होते हैं वैरायटी ऑफ टिश्यूज़ के, वो टिश्यूज़ भी सेल्स के बने होते हैं। फिर वापस वही बात रिपीट की गई है, सेल्स जो होते हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन बनाते हैं। इससे आगे बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम प्लांट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्लांट्स में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑर्गन्स फर्दर ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते, बस ऑर्गन्स तक की कहानी रहती है प्लांट्स के अंदर। और ऑर्गन्स एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक ऑर्गन एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट सारे टिश्यूज़ एक ही टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ टिश्यूज़। ऑल्टर्ड मतलब ऑल्टर्ड होना, मतलब एक तरह का इनके कैरेक्टर में चेंज लाना, इनके फंक्शंस और स्ट्रक्चर को ऑल्टर करना, चेंज करना। तो ये नहीं हो सकता, स्ट्रक्चर और फंक्शन को ऑल्टर नहीं कर सकते, उसके बजाय डिस्ट्रॉय कर सकते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन को, इन सब के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऑल्टर नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट बात यह है कि ऑल सेल्स ऑफ प्लांट्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ जाइगोट। हमने सेल से कहानी शुरू की यहाँ पर कि सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन्स, वैरायटी ऑफ टिश्यू से, मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। फिर ढेर सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, मगर सेल से पहले की कहानी नहीं देखी, स्टार्टिंग की कहानी नहीं देखी। क्या कहानी है? सेल जो होते हैं, हम सब प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो किससे बनते हैं? जाइगोट से बनते हैं। सिंपल बात है, मतलब कि जाइगोट बनाएगा सेल, सेल से बनेगा टिश्यू, ग्रुप के सेल्स के ग्रुप से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन। But the question is then why and how do they have different structural and functional attributes? Obviously cells और tissues और organs और zygote हर एक के बारे में हम अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं हम सब, बहुत सारे सेल्स की कंपोजिशन देखते हैं, सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होता है। फिर जाइगोट भी एक ही, अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें एक ही बॉडी में देखें तो जाइगोट का अलग स्ट्रक्चर, अलग फंक्शन, जैसे कि सेल को बनाना। फिर सेल का अलग ही फंक्शन, अलग ही स्ट्रक्चर, जैसे कि टिश्यूज़ को बनाना, और तभी तो बेसिक बिल्डिंग यूनिट है ये। फिर टिश्यूज़ का अपना ही स्ट्रक्चर, अपना ही फंक्शन, वैसे ही ऑर्गन्स का भी अपना लेवल ऑफ फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, है ना। तो ये सब क्यों है? डिफरेंट है, नेचुरल है भाई, इनके डिफरेंट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स है, इसमें कोई बड़ी कंफ्यूजिंग बात नहीं है। वो अलग बात है कि इन सबसे मिलकर एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, ये एक मैंने में कोऑर्डिनेटेड काम करते हैं। इनकी अपनी अपनी मॉर्फोलॉजी, अपना अपना स्ट्रक्चर है, सेल्स का अपना कंपोजिशन है, सेल वॉल है, फिर मेम्ब्रेन्स है, उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे अभी। ये बस ऐसी बात की गई है कि अपना सबका अपना अपना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एट्रीब्यूट्स होता है। डेवलपमेंट की बात करते हैं अब आए ना मेन मुद्दे पर। यहाँ से हमारा इस पैराग्राफ में यहाँ से मेन मुद्दा शुरू हुआ। इसी बात को आगे भी मैं बहुत बारी रिपीट करूँगी, किस बात को, कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट एक सिंपल नॉर्मल प्रोसेस है,
क्या प्रोसेस है हमारी लाइफ का। प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स की लाइफ का एक फेस है डेवलपमेंट। मतलब कि प्लांट्स में हम देखेंगे पहले ग्रोथ होती है, फिर जब ग्रोथ होना खत्म हो जाती है फिर डिफ्रेंसिएशन मतलब कि मैच्योरेशन शुरू हो जाता है। मतलब कि प्लांट मैच्योर हो जाता है, उससे पहले ग्रोथ हो रही होती है, फिर ग्रोथ हो जाती है, फिर उसके बाद मैच्योर हो जाता है प्लांट, डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। ग्रोथ में क्या होता है, मतलब मैं बात करूँ सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन रुक जाती है और डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाती है। मतलब मैं इसको सीधा नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहती थी, आप बस इतना समझो कि डेवलपमेंट एक ऐसे सिंपल नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें दो प्रोसेस आ जाते हैं, एक ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर टुगेदर कॉल्ड एज डेवलपमेंट। टू बिगिन विद इट, इट इज एसेंशियल एंड सफिशिएंट टू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर प्लांट फ्रॉम जायगोट, मतलब कि पूरी लाइफ स्टेज की बात कर रहे हैं। पहले जायगोट होता है, फिर सेल बनता है, सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन होती है, ग्रोथ हो रही है, फिर मैच्योर बन जाता है प्लांट। तो ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा फेजेस चलते हैं, सारी जो लाइफ साइकिल चलती है एक प्लांट की, इसके लिए प्रॉपर ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट्स होते हैं, हाईली प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट्स यहाँ पर होते हैं, जिसकी वजह से फाइनली डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है प्लांट की लाइफ साइकिल में। ये सब चीज़ें सक्सेशन ऑफ इवेंट्स होते हैं, ढेर सारे इवेंट्स की टेक होते हैं यहाँ पर चलते हैं, जिसके होते हुए डेवलपमेंट हो जाती है प्लांट की। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड। डेवलपमेंट के प्रोसेस से, जिसमें इतने सारे मतलब जायगोट से लेकर मैच्योर प्लांट तक की जो कहानी चलती है, दैट इज डेवलपमेंट, मतलब कि ग्रोथ से लेकर डिफरेंशिएशन की जो कहानी चलती है, इसमें क्या बनता है फाइनली, एक कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। और ये जो कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि जो प्लांट है, जो कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या प्रोड्यूस करती है, प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स जैसे कि रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड इवेंचुअली आखिर की कहानी हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेम है, दे डाई, प्लांट्स डाई। पहले ग्रोथ होती है, जायगोट से सेल बनता है, सेल डिवीजन होती है, फिर ग्रोथ के बाद फिर सेल मैच्योर हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मतलब कि स्पेशल फंक्शंस करते हैं। डिफरेंशिएट क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब कि डिफरेंशिएट हो जाते हैं, डिफरेंट बन जाते हैं, स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने लगते हैं, स्पेशल बन जाते हैं, मोर स्पेशल बन जाते हैं, पहले लेस स्पेशल थे अब ज़्यादा स्पेशल हो गए, तो eventually they die. In this chapter, you shall also study some of the factors which govern and control these development processes. इन डेवलपमेंट प्रोसेसेस को जो फैक्टर्स गवर्न और कंट्रोल करेंगे, हम उन फैक्टर्स से भी बात करेंगे, उन फैक्टर्स को भी जानेंगे। इन डेवलप मतलब इन्हीं डेवलपमेंट प्रोसेसेस के आगे पीछे पूरा चैप्टर चल रहा है, इनके फैक्टर्स की भी बात करेंगे डेवलपमेंट प्रोसेसेस की। और ये फैक्टर्स जरूरी नहीं कि प्लांट्स के अंदर की ही फैक्टर्स हों, मतलब कि केमिकल फैक्टर्स या फिर प्लांट्स के अंदर ही फैक्टर्स हों, प्लांट्स के बाहर के भी फैक्टर्स होते हैं जो कि उनके डेवलपमेंट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। मतलब कि ये फैक्टर्स दोनों इंट्रिंसिक मतलब कि इंटरनल और एक्सट्रिंसिक मतलब कि एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं, बाहर के और अंदर के दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं। इंट्रिंसिक जैसे कि केमिकल्स, इनकी भी अलग से बात करेंगे, एक्सट्रिंसिक की भी बात करेंगे, दोनों फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि प्लांट्स की डेवलपमेंट मतलब कि प्लांट्स की ग्रोथ मतलब कि प्लांट्स की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को अफेक्ट करेंगे, ये फैक्टर्स बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो हम सबसे पहले ग्रोथ की ही बात कर लेते हैं, डेवलपमेंट की बात कर ही रहे हैं तो पहले ग्रोथ ही बात करते हैं। ग्रोथ क्या है, इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल बेसिक, ऑब्वियसली ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग का। जितने भी लिविंग बींग है इन दुनिया में, इस दुनिया में वैरायटी ऑफ लिविंग बींग है, इन सब के बेसिक कैरेक्टर को हम रिगार्ड करते हैं एज ग्रोथ। हम जब भी लिविंग बींग को डिफाइन करने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि लिविंग बींग वो होते हैं जिनकी ग्रोथ होती है, तो ये बेसिक एक कैरेक्टरिस्टिक है और कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक भी है ग्रोथ। तो ग्रोथ है क्या, ग्रोथ की डेफिनेशन हमने एक चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ी है। इसके अलावा चैप्टर में ग्रोथ की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि ग्रोथ रिवर्स नहीं हो सकती, मतलब कि परमानेंट इंक्रीज है किस चीज़ में। ग्रोथ का मतलब ये तो अलग कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब सही मतलब क्या है ग्रोथ का कि इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन या फिर उसके पार्ट्स या फिर एक इंडिविजुअल सेल के साइज में इंक्रीज होना इज ग्रोथ। इंडिविजुअल सेल या फिर कोई पार्ट या फिर कोई ऑर्गन, इनके साइज में इंक्रीज होना, किसी सेल के, किसी पार्ट के या फिर किसी ऑर्गन के साइज में इंक्रीज होना इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ। और ये इंक्रीज होता है साइज में, ये रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब कि इंक्रीज हो गया साइज में, सेल का साइज बढ़ गया वापस छोटा हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कि ये परमानेंट है। सो ग्रोथ इज रिगार्डेड एज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट्स और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। अब ग्रोथ जो होती है ना, इनडिटर्मिनेट भी हो सकती है, ग्रोथ इनडिटर्मिनेट भी हो सकती है और डिटर्मिनेट भी हो सकती है। और ग्रोथ जो होती है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है, यहाँ पर आपको लिखा होगा ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है, मतलब कि थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। मैंने आपको बोला था कि डेवलपमेंट कंप्राइजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैं आपको तभी इतना क्लियर बोलना नहीं चाहती थी, क्यों, क्योंकि ग्रोथ जो होती है ना, ग्रोथ रुकती नहीं है कभी, ग्रोथ तो होती रहती है, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी जब होता है, डिफरेंशिएशन में क्या हो जाते हैं, सेल स्पेशलाइज हो जाते हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इधर जो होता है ये सेल डिवीजन फॉर एग्जाम्पल रुक जाती है, सेल डिवीजन रुक जाती है, फिर डिफरेंशिएशन हो जाती है, जिनकी सेल्स की सेल डिवीजन खत्म हो जाती है, सेल डिवाइड नहीं करते, और तो वो मतलब क्या करते हैं, फिर स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, फिर बाद में जाके आगे की कहानी है डेथ होने वाली, मगर ये स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो मतलब तब भी ग्रोथ तो होती है एक तरह की, क्योंकि वो जो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो एक तरह की प्लांट की ग्रोथ में ही हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि स्पेशल फंक्शन जैसे कि प्लांट की हाइट इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी तो ग्रोथ है, क्योंकि इंक्रीज इन साइज इज कॉल्ड एज ग्रोथ, सिंपल, ठीक है। सो ग्रोथ इज रिगार्डेड, ठीक है दोबारा रिवाइज नहीं करूँगी इस पॉइंट को क्योंकि बहुत अच्छे से बता दिया। तो इंक्रीज इन साइज इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ, एंड ग्रोथ जो है इरिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीज है साइज का। देन जनरली ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और इसके अलावा ग्रोथ इज रिलेटेड विद द टर्म मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मतलब कि ग्रोथ को हम तब भी कंसीडर करते हैं जब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी हो रहे होते हैं। ये हमने एक पॉइंट देखा था लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, कि लिविंग वर्ल्ड में हमें ये जाना था कि मेटाबॉलिक प्रोसेस भी अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होंगे तो हम कंसीडर करेंगे उसे कि वो लिविंग है, वैसे ही अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ हो रही होगी तब भी हम कंसीडर करेंगे लिविंग है। तो ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है, दे आर अकम्पनीड
ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं दोनों कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक होते हैं। कैटाबॉलिक मतलब कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, एनाबॉलिक मतलब कि इसका रिवर्स सिंपल मॉलिक्यूल्स को कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में रिवर्स करना। इसको कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना इज कैटाबॉलिक, एंड एनाबॉलिक मतलब कि वापस रिवर्स करना इसका। दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अपने आप नहीं होते, इसके लिए तो हमें जैसे लिविंग बींग्स के अंदर, हम ह्यूमंस के अंदर अगर बात करें तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होने के लिए हम एनर्जी लेते हैं, मतलब कि फूड खाते हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है हमें फूड से। क्यों हमें एनर्जी की जरूरत है, क्यों हमें फूड की जरूरत है, क्योंकि वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। सेम इन द केस ऑफ प्लांट्स में भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो अलग बात है, हमारे लिए प्लांट्स है एज सोर्स ऑफ एनर्जी, हम प्लांट्स को कंसीडर करेंगे क्योंकि उनसे हमें फूड मिलता है, मगर प्लांट्स के लिए फूड अलग है, वो उन प्लांट्स के लिए एनर्जी जो है वो अलग है, प्लांट्स की अपनी एनर्जी है जिससे वो एनर्जी लेते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज अ ग्रोथ, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन ऑफ लीफ क्या हो रहा है, पहले इतना था अब इतना हो गया, मतलब कि साइज इंक्रीज हुआ तो ग्रोथ है, एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, नहीं ये नहीं ग्रोथ, ये नहीं है ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ अंदर से होती है। मतलब सही बात बोले तो ग्रोथ एक कंफ्यूजिंग करेक्टर है लिविंग बींग्स को डिफाइन करने के लिए। स्टार्टिंग वाले चैप्टर में हमने देखा होगा, ग्रोथ में उधर बताया था कि ग्रोथ को इतना डिफाइनिंग करेक्टर नहीं ले सकते, क्योंकि ग्रोथ तो ऐसे भी हो सकती है कि सैंड ड्यून्स के ऊपर और सैंड इकट्ठा हो गई तो साइज में इंक्रीज हो गया तो भाई ग्रोथ होगी, मगर वो एक्सट्रिंसिक है। तो ग्रोथ दोनों एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक भी हो सकती है, मगर मेन मैं मानती हूँ इंट्रिंसिक को ही हम माने अगर चले। तो इधर इस मुद्दे पे आते हैं कि अगर किसी लकड़ी के पीस को हमने डाल दिया पानी के अंदर डाल के वो स्वेल हो जाएगी, तो क्या ऐसे ग्रोथ कंसीडर करें, ऑब्वियसली नहीं, ग्रोथ नहीं। अगर हाँ एक सेकेंड, अगर हम इस चीज़ को ले रहे हैं इंक्रीज इन साइज अगर ग्रोथ है, अगर हम ये करेक्टर देख रहे हैं कि इंक्रीज इन साइज ग्रोथ है, तो ये जो स्वेलिंग हो रही है वुड की, मतलब कि वुड पहले इतनी थी, अब पानी में डाला तो इतनी होगी, पहले सिर्फ इतनी थी अब इतनी होगी, तो साइज में क्या इंक्रीज हुआ, क्या इंक्रीज हुआ? अगर आपका जवाब है हुआ तो आप बिल्कुल ठीक हो, मतलब हुआ मतलब कि ग्रोथ हुई, क्योंकि हमने पढ़ा है इंक्रीज इन साइज इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ। ठीक है, सो प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो सीधी आपको बात बोल दी है इन्होंने कि प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है।